देहरादून में झाझरा आशा रोडी के बीच बनेगी लिंक रोड। केंद्र ने 715 करोड़ की धनराशि की स्वीकृत। दून के लिए बाईपास का काम करेगी सड़क। उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 8 दिसंबर को देहरादून आएंगे पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे समिट का समापन। हरिद्वार में प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़कंप। प्रदूषण फैलाने वाली 5 अवैध फैक्ट्रियों को किया सील। पीएमओ से स्थानीय लोगों ने की थी शिकायत। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मैदानी जिलों में घने कोहरे की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब चलिए देहरादून से सीधा रुख कर लेते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी का। पर्यटक आते हैं उनको मदद मिलेगी और होमगार्ड्स को एक जो टूरिस्ट फ्रेंडली फेस आपने दिया है, ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत सराहनीय। और इसी प्रकार से जो आपने पहल ऐप शुरू किया है, वो हमारे जो होमगार्ड भाई बहन हैं उनके मानसिक कोई कठिनाई हो, कोई समस्या हो, उसके लिए वो उस पर अपना समाधान ढूंढ सकते हैं। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और निरंतर नए काम आप करते रहिए। और होमगार्ड विभाग इसी प्रकार से प्रदेश के विकास में पुलिस विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। आप सभी को बहुत बधाई, धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदया। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों हेतु प्रशिक्षण पुस्तक के विमोचन हेतु कृपया मंच पर आने कष्ट करेंगे। साथ में उपस्थित स्थानीय विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, एसीएस मैम श्रीमती राधा तूरी जी, डीजीपी महोदय श्री विनोद कुमार जी, एडीजी सर, यूकेएसएससी अध्यक्ष देहरादून में आप सभी कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। चलिए अब खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां झाझरा आशा रोडी के बीच लिंक रोड बनने जा रही है। आपको बता दें, केंद्र ने 715 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी है इसको लेकर, और दून के लिए बाईपास का काम ये सड़क अब करेगी। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी पर पीएम मोदी का आभार भी जताया है। तो देखिए, ये लिंक रोड देहरादून में बनने जा रही है। झाझरा आशा रोडी के बीच ये लिंक रोड बनेगी और केंद्र ने इसको लेकर अब स्वीकृति दे दी है। केंद्र ने 715 करोड़ की धनराशि इसको लेकर स्वीकृत कर दी है। इसको मंजूरी अब मिल चुकी है और दून के लिए एक बाईपास के तौर पर यह सड़क काम करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। खबर देहरादून से है, जहां झाझरा आशा रोडी के बीच अब लिंक रोड बनने जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय सूद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, अब देखा जाए तो झाझरा आशा रोडी के बीच बहुप्रतीक्षित लिंक रोड आखिरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि। जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड के लिए लगातार केंद्र से जो है योजनाएं बनी रहती हैं और तमाम जो यहाँ पर उत्तराखंड इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं, वो केंद्र से जो है लगातार जो है इसकी सहायता उत्तराखंड को मिलती रहती है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो 715 करोड़ की जो यहाँ पर स्वीकृति उत्तराखंड को मिली है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो सड़कों का
यहाँ पर कार्य है वो जो है लगातार किया जा रहा है, चाहे वो फ्लाईओवर की बात की जाए या फिर ऑल वेदर रोड की जो है यहाँ पर बात की जाए, तो तमाम जो है विकास कार्य उत्तराखंड में किए जा रहे हैं, जिसका समय समय पर जो है यहाँ पर सहयोग की अगर बात करें या फिर देखा जाए तो जो केंद्र मंत्री हैं लगातार यहाँ पर जो है उत्तराखंड को विकसित करने के लिए जो है कार्य करते रहते हैं और तमाम जो मदद है वो केंद्र से यहाँ पर मिलती रहती है जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये लिंक रोड 1 दशक से भी ज्यादा के समय से इस पर बातचीत चल रही थी और फाइलों में ही ये लिंक रोड आकार ले रही थी, लेकिन आखिरकार अब इसको मंजूरी मिल गई है। इसको लेकर सीएम धामी ने पीएम मोदी का भी आभार व्यक्त किया है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सीएम धामी की अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में विकास योजनाओं पर जो है ज्यादा यहाँ पर उनका ध्यान रहता है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भी यहाँ पर सीएम धामी के कार्यों को सराहते हैं और उनको जो है लगातार जो है यहाँ पर सपोर्ट भी करता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड से किस तरीके का जो लगाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रहा है। तो जिस तरह से ये लिंक रोड यहाँ पर बनने जा रही है झाझरा से लेकर के, और आगे बात की जाए तो यहाँ पर झाझरा से लेकर के जो है इसका शुरुआत जो है वो यहाँ पर की जानी है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण जो है ये जो सड़क बनाई जाएगी, इसका जो सहयोग है वो यहाँ पर उत्तराखंड देहरादून वासियों को जो है मिलने वाला है। जी बिल्कुल, उत्तराखंड को ये बहुत बड़ी सौगात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि देखा जाए तो उत्तराखंड में इस लिंक रोड से काफी व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं, प्रदूषण में कमी आएगी, आवागमन भी आसान होगा इससे लोगों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए आवागमन की अगर बात की जाए तो जिस तरह से देहरादून में काफी ट्रैफिक जो है इस दौरान देखने को मिलता है, तो वहीं अब जो ये झाझरा से आसारोड़ी के बीच की जो लिंक रोड बनेगी, इसमें प्रदूषण मुक्त तो जो है देहरादून हो ही पाएगा। तो ऐसे में एक बड़ा फायदा जो है यहाँ पर ट्रैफिक के चलते भी मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर वाहनों की जो संख्या है देहरादून में लगातार बढ़ती जा रही है, उससे काफी प्रदूषण की जो स्थिति है वो भी बनी हुई। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लगातार जो केंद्र सरकार है वो उत्तराखंड को सहयोग देने में रहती है और 2025 तक जिस तरह से उत्तराखंड को सशक्त उत्तराखंड बनाना है, उसको लेकर के तमाम जो प्रयास है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कर रहे हैं और केंद्र की जो योजनाएं हैं लगातार उत्तराखंड को मिल रही है, जिससे कि उत्तराखंड का विकास हो सकेगी। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये लिंक रोड सिर्फ उत्तराखंड वासियों के लिए नहीं, दिल्ली से आ रहे लोगों के लिए भी बेहद अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि दिल्ली से आ रहे लोगों को अनिश्चित तौर पर कभी कभार प्रदेश में आना पड़ता था और अब इस लिंक रोड की वजह से नहीं आना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बात की जाए जिस तरीके से दिल्ली का भी जो है आवागमन देहरादून में लगातार रहता है और बड़ी संख्या में जो है इस दौरान यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, क्योंकि उत्तराखंड जो है एक टूरिस्ट प्लेस भी है। तो ऐसे में जो गर्मियों की अगर बात की जाए, गर्मियों के सीजन में भी जो है यहाँ पर लोगों की आवाजाही रहती है, तो काफी बड़ा फायदा जो है लिंक रोड बनने से यहाँ पर देहरादून के लोगों को मिलने वाला है। और देखा जा सकता है कि जो ट्रैफिक की अगर बात करें, जो ट्रैफिक है उस पर भी जो है यहाँ पर सुधार इस दौरान देखने को मिलेगा। लगातार जो है उत्तराखंड सरकार प्रयास कर रही है कि किस तरीके से जो है उत्तराखंड को और ज्यादा यहाँ पर फायदा मिल सके या फिर योजनाओं का जो लाभ है वो उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के लोग हैं वो उठा सके। तो तमाम योजनाएं जो है इस दौरान यहाँ पर केंद्र की चल रही है और उसके चलते जो है उत्तराखंड सरकार लगातार यहाँ पर कार्य कर रही है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये लिंक रोड बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम साबित होने वाला है, उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पीएम मोदी का लक्ष्य हर गांव में सड़क पहुंचाना है, जिसको लेकर काम भी किया जा रहा है, लेकिन काम में काफी लापरवाही देखने को मिल रही है। भटवाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत जामक से बयाना लोथरू मोटर मार्ग पर काम 10 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक काम कंप्लीट नहीं हो पाया। मामले को लेकर ठेकेदार का कहना है कि यहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, जिसके कारण ये सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ये सड़क विधायक के गांव से महज कुछ मीटर की दूरी पर है। अब सवाल ये उठता है कि विधायक के गांव की सड़क का अगर ये हाल है
तो बाकी जगहों का हाल कैसा होगा? बनी ये 10 साल से बनी रही है। इस बार इसको डामरीकरण किया जा रहा है, जो कि 1.5 किलोमीटर तक उखड़ गई है। आज प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा है, जिस कारण ग्रामीण परेशानी में पड़ सकते हैं कल के दिन। हम ये चाहते हैं कि न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक हमारी बात रखे और हमारी जो डामरीकरण का कार्य चल रहा है उस पर सुधार हो। हमारे यहाँ पे जो सड़क बन रही है वो काफ़ी घटिया गुणवत्ता वाली बन रही है और बीच बीच में कहीं पे जो है उस पे जो है वो धूप भी जम गई, जबकि 2 महीना भी नहीं हुआ अभी पेंटिंग को। तो जहाँ तक मुझे यह है कि विभाग इसमें संज्ञान ले और ठेकेदार को जो है तत्काल उसमें जो है कार्रवाई करने का जो है काम करे कि अच्छा सा काम हो, और सरकार के जो जनप्रतिनिधि भी हैं वो भी जो है उसमें संज्ञान लें और अच्छा काम करें। बैना मोटर मार्ग है, उस पर जो है आजकल पेंटिंग का काम चल रहा है और पेंटिंग का काम जो है जबकि जो है टेम्परेचर डाउन हो चुका है आजकल में, फिर भी जो है ठेकेदार के द्वारा जो है बराबर टेम्परेचर वो जो है पेंटिंग की जा रही है उसमें। और दूसरा ये क्या है कि जो भी डिपार्टमेंट का जिसके जिम्मेदार जो कर्मचारी है, आपके चाहे टेक्निकल हो जो भी हैं, वो वहाँ पे खड़े नहीं रहे जब पेंटिंग हुई, क्योंकि 2-3 बार जो है हमने ठेकेदार को बोला, उससे रिक्वेस्ट की, लेकिन वो माना नहीं। उन्होंने उल्टा जो है ये बता दिया कि जो DPR है जो है 2 सेंटीमीटर का जो है उसमें DPR में जो है 2 सेंटीमीटर दिखा रखा है। तो हमने कहा चलो वो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप जो है क्वालिटी का लगाओ। क्वालिटी के नाम से पता नहीं ये लोग चेकिंग करते हैं नहीं करते हैं, ये भगवान के भरोसे। जनपद उत्तरकाशी से महज कुछ ही किलोमीटर लुथरू बैना मनेरी मोटर मार्ग, जिसपे कि जो है लगातार 10 सालों से काम चला था और अब कुछ ही समय पहले इसका जो है निर्माण कार्य पूरा हुआ है। लेकिन निर्माण कार्य के बाद जो है इस रोड में जो है पेंटिंग का कार्य किया गया है और एक पेंटिंग किस गुणवत्ता के साथ की गई है आप देख सकते हैं, क्योंकि गंगोत्री विधानसभा के जो विधायक हैं उनका गांव भी इसी रोड से महज कुछ ही मीटर की दूरी पे, और उनके गांव के नज़दीक में इस तरह का कार्य हो रहे थे। बहुत बड़ा सोचने का विषय है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं जिसमें जो पेंटिंग हुई है उसमें जो है मेरी उंगली से ये पेंटिंग उखड़ रही है, और यहाँ पे जो ठेकेदार है उसने किस गुणवत्ता के साथ इसका निर्माण कराया है, ये बहुत सोचनीय विषय है। और साथ ही में जो कार्यदायी संस्था है PMGSY, वो आखिर क्या कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर गांव में रोड पहुंचाना और अच्छी गुणवत्ता के साथ जो है रोड पहुंचाना है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनपद मुख्यालय से मैच कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे इस तरह का निर्माण हुआ है। दीपक नोटेल, ND24 उत्तर। भू धसाव आपदा प्रभावित सीमांत नगर जोशीमठ के सुनील वार्ड में औली रोड पर जमीन के 80 मीटर अंदर तक कोर ड्रिल का कार्य पूरा हुआ। पहले चरण के कोर ड्रिलिंग कार्य पूर्ण होने के बाद अब जोशीमठ नगर के मध्य क्षेत्र के कैंट एरिया जंगलात रोड पर ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। पहले चरण की कोर ड्रिलिंग के क्या परिणाम रहे, ये सैंपल की जांच के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल जियो सर्वेक्षण का कार्य दाई कंपनी फुगरो के जियोलॉजिस्ट अभिषेक भारद्वाज की निगरानी में कुशलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। लक्सर में एडवोकेट एसोसिएशन ने परिवार न्यायालय के न्यायाधीश को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने पर सम्मानित किया। आपको बता दें कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश का 2 महीने पहले आकस्मिक निधन हो गया था, जिसकी वजह से विचाराधीन प्रकरण लंबित थे। ये कोर्ट वैकेंट थी 2 महीने से, क्योंकि पहले जो ADJ थे हमारे अरविंद नाथ त्रिपाठी जी, उनका हार्ट अटैक आने से देहांत हो गया था। उसी से 2 महीने से हमारी कोर्ट वैकेंट थी, और उससे हमारे जो यहाँ के ऊपर जो वो फाइलें थी वो वहाँ पर ट्रांसफर हो रही थी, लंबित चल रही थी। उससे वादकारी बहुत परेशान थे और अधिवक्ता भी बहुत परेशान थे, और अधिवक्ताओं को बहुत लाभ मिलेगा, और ये हमारी बहुत अच्छी है। और हम ADJ साहब का यहाँ पर जो नए अभी आए विवेक द्विवेदी जी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। लक्सर में महंत फूलगिरी महाराज ने बालावाली के गंगा तट पर एक अस्थायी गौशाला स्थापित की है। महंत फूलगिरी महाराज ने बताया कि दर दर भटकते गौवंशों के लिए गौशाला स्थापित की गई है।
साथ ही उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा गौवंशों से दुर्व्यवहार हो रहा था और उन्होंने अस्थायी गौशाला में गौवंशों की सेवा शुरू की है। वहीं लंबे समय से गौशाला की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे वैदिक गौशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने गौवंशों के प्रति बीजेपी सरकार की सोच पर हमला बोला। हमारा प्रयास ये है, जिस सनातन धर्म सभी लोग कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है, गौओं का सेवा। ये गौए हमारे जितने आपको अभी दिख रही है बनी हुई, ये सब हमारे छुटी हुई गौए हैं। ये मारी फिर रही हैं, जगह जगह काटी जा रही हैं, इनको भला बच्चे भी मार रहे हैं। तो हमने दर्द पीड़ा देखकर हमसे सहन नहीं हुआ, तो हमने सोचा जे बाला जवाली रघुनंदन बाबा सिद्ध समाधि के किनारे हमने गौशाला को चालन करवाया। गाय को लेकर, लावारिस गोवंश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच बहुत घटिया है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय के ऊपर केवल राजनीति करती है, उसके संरक्षण का समाधान नहीं करती है। दुनिया भर में जय सिया राम और जय श्री राम का नारा बुलंद हो रहा है, लेकिन गाय माता का गला कट रहा है, गाय माता का स्वाभिमान नीचे जमीन पे गिर रहा है, उसको बचाने की जरूरत है। पहला तो यह है कि गौ माता और गंगा गौ की सेवा सबसे बड़ी धर्म है। हिंदू धर्म का तत्व है कि गौ माता की सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। और सरकार से भी अनुरोध है कि गौ माता के लिए चारे के लिए जगह भी देनी चाहिए और गौ माता के लिए पूरा सहयोग सभी को करना चाहिए। यही हमारा जितनी आवारा गौ माता इधर उधर घूम रही है, उनको सबको सेवा की जाए और जो है सरकार से भी प्रार्थना की वे भी अपना सहयोग इसमें पूरा का पूरा प्रयास। उत्तराखंड में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर है। देहरादून की सड़कों को बनाने का कार्य दिन रात तेजी से चल रहा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया कि देहरादून की सभी सड़कें पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। केवल 2 सड़कें चक्राता रोड और ईसी रोड बची हुई थी, जिनका निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि बारिश होने की वजह से सड़क बनाने का कार्य नहीं हो पाया, लेकिन ईसी रोड का काम जल्द पूरा हो जाएगा। सारी सड़कें कंप्लीट कर ली हैं, सिर्फ 2 सड़कें हमारी बची थी जो स्मार्ट सिटी की सड़कें हैं। इसमें चक्राता रोड और ईसी रोड। तो मेरे द्वारा अभी सुबह एक पूरा राउंड लिया गया है उसका। कल रात में बारिश होने की वजह से चक्राता रोड पे काम नहीं हो पाया ज़्यादा, लेकिन ईसी रोड हम लोग लगभग खत्म कर चुके हैं। थोड़ा सा एक स्ट्रेच बचा है, मुझे लगता है 100 फीट करीब है, जिस पे काम चल रहा है। तो ये मेरे द्वारा ये निर्देश दिया गया है सभी डिपार्टमेंट के जो हमारे अधिकारी थे, मेरे साथी थे, उनको ये निर्देश दिया गया कि अभी दिन में काम करेंगे। अदरवाइज हम लोग रात में काम कर रहे थे, क्योंकि रात में टेम्परेचर डिप कर रहा है और मौसम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मेरे द्वारा ये कहा गया है कि अभी दिन में शुरू करेंगे। इमीडिएटली मशीन लगा रहे हैं। 5 मशीन चक्राता रोड पर लगाई जा रही है, 2 मशीन आरा घर से प्रिंस चौक के बीच में लगाई जा रही है और 1 मशीन ऑलरेडी ईसी रोड पे काम कर रही है। तो आज रात तक मुझे उम्मीद है कि मुझे लगता है 8-9 बजे तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। उत्तराखंड के सबसे बड़े राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कई बार बेड नहीं मिलने से मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में बेड की कमी को दूर करने के लिए 2 और वार्डों का विस्तार किया जा रहा है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि ओटी और इमरजेंसी की नई इमारत और ओपीटी भवन की छत पर 42 बेड के 2 वार्ड बनाए जा रहे हैं। इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा पुरानी महिला अस्पताल की इमारत को तोड़कर 550 बेड की 9 मंजिला इमारत बनने जा रही है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि बेडों का विस्तार होने से मरीजों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल जो आप देख रहे हैं कि एक विस्तार की तरफ बढ़ता हुआ नया अस्पताल है। तो इस क्रम में आपने देखा कि 2 बिल्डिंग, एक ओपीडी बिल्डिंग और एक ओटी इमरजेंसी बिल्डिंग, दोनों नई बनी है जो हमें मिली है। इसके अलावा आपने देखा कि महिला अस्पताल को तोड़कर भी एक 550 बेड की एक 9 मंजिला बिल्डिंग बनने जा रही है, जिसका भूमि का समतलीकरण हो चुका है और बिल्डिंग बननी शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में जो हमारी दोनों नई बिल्डिंग है, इनकी छत पर 42 बेड्स के 2 वार्ड हमें मिले हैं, जिसमें 30 ऑक्सीजन बेड हैं और 8 एचडीयू हैं और 4 आईसीयू हैं। ये हमारी ओपीडी बिल्डिंग के ऊपर भी है और ओटी इमरजेंसी बिल्डिंग के ऊपर भी इस तरह का हमें मिला है। हरिद्वार की पथरी पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
बताया जा रहा है कि आरोपी नशे का आदी है। युवक और आरोपी दोनों ने नशा किया, उसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने युवक की हत्या कर दी। में एक गन्ने के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ था और उसका जब एग्जामिन करने पर पता लगा उसके पीट के उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने इस मामले को तत्काल संज्ञान में भी लिया। क्योंकि मामला अज्ञात में था, तत्काल उसके भाई से इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसके बाद आगे की कार्रवाई करी और 24 घंटे के अंदर पुलिस और एसओजी और हमारे एसपी क्राइम और एसपी देहात इनके कुशल नेतृत्व में भी और जल्दी ही जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार था ऋतिक, उसको पुलिस के द्वारा अभिरक्षा में लिया गया है। उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस घटना को करना बताया और इसके पीछे उसका जो कारण था वो आपस में जो इनका झगड़ा इस लेवल पे बढ़ गया था क्योंकि दोनों ही नशे के आदी थे और नशे की हालत में इनका आपस में झगड़ा हुआ। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए सरकार ने युवा कल्याण विभाग की ओर से चलाई गई खेल महाकुंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया। लोहाघाट के जीआईसी खेल मैदान में बालिका वर्ग की प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, संरक्षक ब्लॉक प्रमुख नेहा ढेक ने किया। वहीं क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी जसवंत खरियात ने बताया, अंडर 14, अंडर 17 वर्ग की 100, 600 मीटर, 3000 मीटर दौड़, गोला भाला फेंक प्रतियोगिता के अलावा लंबी व ऊंची कूद, कबड्डी, खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पहले नंबर पर आने वाली छात्राएं जिला स्तर में प्रतिभागी करेंगी। ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का यहाँ उद्घाटन किया गया है। इसके लिए मैं समस्त प्रतिभागी छात्राओं को बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ और अब साथ ही अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारी खेल मंत्री रेखा आर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने हमारे समस्त प्रतिभागी खिलाड़ियों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। नए पंचायती स्तर से ये खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 दो आयु वर्ग में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी और एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं नए पंचायत स्तर पर आयोजित की गई। उसके पश्चात ब्लॉक स्तर पर अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल ये प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की गई और विजयी प्रतिभागियों को 500 रुपये की नगद धनराशि, 400 और 300 रुपये की नगद धनराशि यहाँ पर सरकार द्वारा उपलब्ध की। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।